दबंगों और पैसे वाले लोगों का अत्याचार चरम पर दिखाई दे रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 से सामने आया है। राजेश जैन नाम के व्यक्ति ने बताया कि ओखला क्षेत्र फेज 2 में स्थित 48/3 की 600 गज जमीन में 8 शेयर होल्डर हैं। उनमें से राजेश जैन 8वें शेयर होल्डर हैं। उपरोक्त जमीन पर राजेश जैन की वर्षों पुरानी दुकान और घर बना हुआ है, जिसमें उनका परिवार भी रहता है। राजेश जैन का कहना है कि जमीन पर उनका भी कब्जा है। बीते दिनों उनकी सहमति बिना सभी 7 शेयर होल्डरों ने आशीष जैन नामक किसी कारोबारी को कीमत से भी आधे दाम पर यह जमीन बेच दी, जो कि बिना राजेश जैन के बताए अनुसार। बीते शुक्रवार को देर रात को आशीष जैन ने जेसीबी से उनका मकान और दुकान को तोड़ दिया। पुलिस को सूचित करने पर पुलिस टीम थाना एसएचओ सहित पहुंची थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जमीन उनके अलावा सभी ने बेची होगी, लेकिन मैंने नहीं बेची है। फिर भी जमीन खरीदने वाला आशीष जैन जबरन मेरी दुकान और घर को तोड़ रहा है, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि शिकायतकर्ता राजेश जैन ने बताया कि यह जमीन 8 शेयर होल्डर के अधीन है। सभी 7 शेयर होल्डरों ने यह जमीन आशीष जैन को मार्केट रेट से आधी कीमत पर बेची है, लेकिन राजेश जैन अपना हिस्सा नहीं बेचा। राजेश ने जब आशीष जैन से इसी विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 600 गज अथवा पूरी जमीन खरीदने और फ्री होल्ड के साथ रजिस्ट्री भी करवा चुका हूँ। राजेश ने उनको कहा कि इस जमीन का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दबंगई दिखाते हुए रात के समय राजेश जैन का घर और दुकान को तोड़ दिया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। मेरा नाम राजेश जैन है। ये 600 गज का प्लाट था मेरे नाना का। मेरे नाना अपने बच्चों को देके गए, 5 बेटी और एक बेटा था मेरे नाना का। मेरे हिस्से में 50 गज की जगह आई है। बाकी जो मौसिया थी और मामा थे उनके हिस्से में 51.67 जगह आई है। ये प्लॉट अनडिवाइडेड है। ये बेचेंगे तो सारे इकट्ठे बेचेंगे, वरना ये प्लॉट बेचा नहीं जा सकता। तो पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने 91.67 हिस्सा सामने आशीष जैन को भेज दिया, जो इलीगल है। वो बिना डिमार्केशन के, ये नहीं पता कि किसको 50 गज किसका है और 58 गज के 58% किसका कहाँ पर है। जब ये पता ही नहीं तो उससे बगैर प्लॉट बिक ही नहीं सकता। अब ये पता है किस हिसाब से रजिस्ट्रार ने इसकी रजिस्ट्री कर दी है और उसको सेल डेट की कर दी है। मैंने इसको अभी तक नहीं बेचा। मैंने साफ बोल दिया कि मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा, लेकिन वो मुझे धमकी देता है। और सामने आप देखेंगे ये 8 तारीख को रात के 12-15 बजे जेसीबी लाके आधी दुकान ध्वस्त कर दी है, आधी रह गई है। और डेली मुझे धमकी दे जाता है कि रात को दुकान मिलेगी। मैं बहुत डर जाता हूँ कि दूध का जला छाछ को फूक के पीता है। मैं तो डर जाता हूँ, रात को दुकान पे रोड पे सोता हूँ। और सर मेरा कभी भी हिसाब नहीं होती कि रात को आके मैं अकेला होता हूँ, मुझे मार जाए, मेरा गला काट जाए, कभी मेरे साथ ही सब नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा बना हुआ था या ये तोड़ा गया? ये प्लॉट बना हुआ था। ये 2 मंजिल बना हुआ था, बेसमेंट विद 2 मंजिल बना हुआ था। और कहते इसने इस पूरे प्लॉट को ध्वस्त किया है। और ये जो बेसमेंट खोदी जा रही है बिना एमसीडी के परमिशन के नहीं खोदी जा सकती। बिना एमसीडी के परमिशन के ये प्लॉट करने वाले कौन लोग हैं? आशीष जैन है जी, सामने E47/2 है, उन्होंने इसको ध्वस्त किया जी पूरा। आशीष जैन के यहाँ और भी प्लॉट है? आशीष जैन की एक सामने फैक्ट्री है E47/2 है। वो कहता है कि वो तो खरीद ली है कि तेरे भी साइन जबरदस्ती करा लूंगा और ये दुकान तो सब तोड़ दूंगा। ये और अभी तक जबरदस्ती करा लूंगा कर लेने में फर्क है। आपने क्या साइन कर दिए? सर मैंने साइन नहीं किया सर। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? सर ये दिक्कत ये है, देखो बदमाशी आप देखे ना, बदमाशी का रूप। वो दुकान रात के 1:30 बजे पूरी थी, मैं इसको दिखा दूंगा इसके विजुअल आपको। हाँ। ये पूरी दुकान बनी हुई थी रात के 1:30 बजे। मैं चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट न्याय करेगा, जो कोर्ट बोलेगा मेरे को मान्य है। वो मतलब मेरे को जबरदस्ती मेरे को धमकी न दे, मेरे को डराए धमकाए और रात के गुंडागर्दी करके ऐसे मेरे उसको तोड़ा जाए। रात को भी धमकी दे के गया है, हम ना तो इसे छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। पुलिस का क्या रवैया है इस मामले में? पुलिस का रवैया सर मेरे प्रति तो बिल्कुल, मैं तो यही है कि पुलिस की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। अब इन्होंने चढ़ा दिया, क्या कर दिया है ये अपनी बिना उसके तो खैर होता नहीं है। मेरे को तो सीधा टॉर्चर किया था पुलिस। मैं जाता हूँ, मैं तो इतना डर बैठ गया, मैं थाने जाता डरता हूँ। 100 नंबर कॉल किया, मुझे धमकी दी कि 100 नंबर की कॉल आप नहीं करेंगे, मीडिया को आप नहीं बुलाएंगे। तो सर मैं बोला ये मेरे को कितने थाने में बोला कि ना तो 100 नंबर पे कॉल कर दियो, ना वीडियो बुलाइयो, और इधर आ जाएगा उठा के तेरे को बंद करेंगे। किसके पास बोला है आपको? ये मेरे को कहते थाना अध्यक्ष ने बोला जी। केस किसके पास है? मेरा सर मेरे कई है जी। थाना अध्यक्ष का नाम क्या है? अशोक बड़ाना जी। जो 7 लोगों ने ये अपने अपने हिस्से बेचे हैं, उनको आशीष जैन ने कुछ दिया भी होगा? हाँ बिल्कुल, उनको पेमेंट कर दी सर।
उनको पेमेंट कर दिए। बेचने से पहले आपसे वो जो 7 लोग पार्टनर थे उन्होंने आपसे बातचीत की? सर बात हुई थी, सेल की बात हुई थी, तो मेरी शुरू से ही था कि मैं सेल नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बगैर ये मोटेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये पहले ऐसी थी, मतलब प्रेम कुमार जी का एक अवार्ड है, उसमें भी 8.30 का मैं हिस्सा मिल गया था। तो आपका ये बिल्डिंग जर्जर सी हो गई थी काफ़ी। तो बाकी पार्टनर ने बोला कि तू, क्योंकि मेरे बगैर मोटेशन नहीं होती, अगर मैं राजी नहीं होता कि तू राजी हो जा, मोटेशन भी हो जाएगी, मालिक असली मालिक बन जाएगा, पेपर में आ जाएगा और फ्री होल्ड भी हो जाएगी। तो मैंने कहा था मैं अपनी 50 गज जगह मैं नहीं बेचूंगा अपनी में। तो कह रहे ठीक है होने दे, तू को 50 गज जगह ये आशीष जैन को देंगे, या आपको 50 गज जगह आपको दे देंगे। लेकिन अब बाद में बोले कि कहते सेल डेट भी हुई, सब कुछ कानूनी कार्रवाई तो सारी हुई थी, कहते तो सेल डेट में साइन कर रखे हैं और कागज साइन कराए, फ्रॉडल्टी उन्होंने मेरे साइन कराएंगे कि जैसे लाइन होती है धनल साइन करता रहे, तो कुछ कागज बताते हैं साइन, लेकिन मैंने अपने समझ में कभी ऐसे उल्टे सीधे साइन नहीं किए। और आपकी प्रॉपर्टी पे साइन मिले तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने कभी मैंने किसी को कहते कोई एनओसी नहीं दिया और मैंने किसी को स्पेल पावर नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं। मैं ये सेल डेट पे जो हुआ था कि भाई अंत में तेरे को 50 गज जगह तेरे को दे दी जाएगी कि अब तू कहते ये टोटल सेल जो है, वैसे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 2-2.5-3 लाख रुपए गज भी लगाएंगे तो उसकी कीमत 12 करोड़ या 18 करोड़ नहीं की होती है। 6 करोड़ 25 लाख का इन्होंने सौदा किया जी, सामने वालों ने 600 गज जमीन का 6 करोड़ 25 लाख का सौदा किया। पुलिस का रवैया आपके प्रति ठीक नहीं है, आपने कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? कोर्ट में मैंने गुहार लगाई थी जी, कहते कि मेरे साथ तो जी तोड़फोड़ की है, मेरे से मारपीट की जा रही है, मेरे को स्टे दिया जाए। तो उन्होंने कहते ये बोला था कि आप ये दूसरी पार्टी को नोटिस कर रहे हैं, उनकी भी जरा सुन लें। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, मैं सन 1974 से यहाँ बैठा हूँ, सन 1974 से यहाँ बैठा हूँ। जब मैं आया था इसे बेसमेंट बनी हुई थी और ये बेसमेंट मैंने अपने आप बनवाई, का कोई सहारा नहीं था। मासूम वाला बेटा हो ये फैक्ट्री बनवा दो, समझे, सीमेंट लाया, पानी इधर भाग मांगा, एक फैक्ट्री तैयार करा। उसके बाद ये मेरी घरवाली मर गई सन 1983 में, 83 में मरी है। और इन्होंने पहले मेरी घरवाली वो वसीयत कराई कि मेरे 5 लड़की मेरे ससुर हैं। फिर सन 83 मेरी घरवाली मर गई तो उन्होंने बेटी वो वसीयत नाम बदल दिया। वसीयत नाम बदलने के बाद मेरी घरवाली का नाम काट दिया उसमें से, और फिर वो प्रेम कुमार जी के पास केस चला गया। प्रेम कुमार जी ने अवार्ड दिया हमें कि तुम्हारा जो 8 का हिस्सा है तो तुम हिंदू कोड लॉ बिल के हिसाब से आप हकदार हो। उन्होंने हमारा नाम फैसले में लिखा है। अब क्या मामला है, कौन धमकी दे रहा है आपको? धमकी दे रहा आशीष जैन, और जो यहाँ जीसी चला रहा है। आशीष जैन है कौन? सामने फैक्ट्री का मालिक है। क्या कहता है वो? वही कहता है कि खाली करो। क्यों? कि तुम अपना हिस्सा बेच दो, खाली कर दो। क्या इस तोड़फोड़ से पहले भी आशीष जैन ने, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने आके इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात की है, या ये कहा कि प्रॉपर्टी में किसी और को दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा है? हमारे से कोई बात नहीं। मेरे साले का लड़का मुझे जैन और मेरे सालू क्या नाम है देवेंद्र जैन, वो आया और उसके पदम सिंह के लड़के है, क्या लगे फूफाजी मोसरी बेच देते हैं, एक खज्जर हो गई टूटने वाली है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि मैं 50 साल से हूँ। मतलब आपको इसी जमीन पे 50 गज चाहिए, यही कह रहे हैं आप कि इसी जमीन पे आपका हिस्सा छोड़ दिया जाए, और जिनका उन्होंने हिस्सा लिया है उसके बदले उनको पेमेंट भी दिया, वो आपको नहीं चाहिए? उन्होंने, मैं आपको साफ क्लियर बात बताता हूँ कि उन्होंने हमारे बैंक के थ्रू, उन्होंने अपने बैंक का मैंने पता भी नहीं है, 19 लाख कुछ बेच दिए, 19,900-600 ऐसे भेजे हैं हमने। फिर उनके वकील के थ्रू नोटिस में चेक वापस कर दिया, तो चेक के फिर आशीष जैन है वो चेक 19 लाख उन्होंने भेजे हैं आपको, चेक भेजे हैं, और आपने चेक वापस कर दिया? हाँ, वो चेक वकील के थ्रू भेज दिया उसने, वो इसके बाद भेजा, उसने वो चेक वापस करके दोबारा चेक हमारे पास आ गया। ठीक।